हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 12th क्लास मैथ में त्रिविमीय में ज्यामिति में जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज होती है 11.2 उसको देखते हैं। 11 पॉइंट एक्सरसाइज जो फर्स्ट है आपकी वो कंप्लीट है। तो इसमें आप देखोगे हम रेखा के समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं, आपने दिक् कोसाइन पढ़ी है। दो रेखाएं आपके पास हैं और वो दो रेखाएं की दिक् कोसाइन आपके पास है, उनके बीच का कोण निकालते कैसे है। या दो रेखाओं की दिक् कोसाइन आपके पास है, आपको सिद्ध करना है कि वो परस्पर लंबवत हैं। तो किस प्रकार आप दिखाओगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं आपकी पहली रेखा है और उस पहली रेखा के लिए दिक् कोसाइन है दिक् कोसाइन है आपकी L1, M1 और N1। ये दिक् कोसाइन है। एक दूसरी रेखा है आपके पास और दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन है L2, M2 और N2। और अगर हमें ये कहता है यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर लंबवत है, तो नोट्स है यदि मॉड L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 की वैल्यू कितनी आती है, 0, तब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। ध्यान रखना, यदि उनके दिक् कोसाइन के गुणनफल का रेशो क्या है, 0, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर लंबवत, यानी कि उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश। अतः उनके जो बीच का कोण होगा थीटा वो आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार यदि उन रेखाओं की दिक् कोसाइन का रेशो निकालते हो आप, L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, वो इक्वल आते हैं, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और उनके बीच का कोण होगा आपका 0 डिग्री। तब वे रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। वो रेखाएं आपकी समांतर होंगी और उनके बीच का कोण आपका होगा 0 डिग्री। अब एक पहला है, किसी बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी मान लेते हैं के समांतर हमें निकालना है रेखा का समीकरण। अभी केवल मैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के आएंगे, जिस बेस पे है, वो मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको, और एक्सरसाइज के बाद में देखेंगे। तो किसी एक बिंदु है आपके पास ए और उस बिंदु से जाने वाली और एक सदिश बी के समांतर हमें निकालना है रेखा का समीकरण। तो क्या समीकरण होता है, वो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण होता है आपका, उसके दो रूप होते हैं, दोनों रूप में आपको दिखाता हूं। एक तो होता है आपका सदिश रूप नंबर एक आपका होता है सदिश रूप, और सदिश रूप होता है आपका R इक्वल टू A प्लस लैम्बडा बी। ये होता है सदिश रूप। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा करके अपने पास से, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी करने हैं। तो उसका सदिश रूप होता है R इक्वल टू A प्लस लैम्बडा बी, और ये आपका रेखा का जो व्यापक रूप होता है। यदि नंबर 2 दूसरा होता है कार्तीय रूप।
कार्तीय रूप होता है रेखा का x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन a, b और c। ये होता है आपका कौन सा रूप? ये होता है आपका कार्तीय रूप। और क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको कार्तीय रूप दिया हुआ है उसे सदिश रूप में बदलिए, या सदिश रूप दिया हुआ है उसे कार्तीय रूप में बदलिए। तो किसी एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण होता है ये। ठीक है, अब आते हैं दो बिंदु। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको इसके बेस पे करके, पहले आपको देखते हैं दो बिंदु से जाने वाले सदिश का समीकरण। इसके बाद दूसरा है दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश का समीकरण। हमारे पास दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश रेखा का या जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी आपने देखा है एक बिंदु आपके पास है ए और एक सदिश है आपके पास बी। एक बिंदु और एक सदिश, दोनों बिंदु नहीं है, एक बिंदु एक सदिश, तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। सदिश रूप और कार्तीय रूप भी देखा था आपने। इसी प्रकार इसके भी दो रूप होंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जो पहला बिंदु है, ध्यान रखना पहले बिंदु को हमें लेना है, जो पहला बिंदु दिया होगा उसे लेना है ए, और दूसरे बिंदु को लेना है हमें, दूसरे बिंदु को लेना है हमें क्या? बी। पहला बिंदु ए लेना है, दूसरा बी, तब उसके दो होंगे। पहला कौन सा रूप? सदिश रूप। तब उस रेखा का जो सदिश रूप होगा वो होगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये होगा उसका सदिश रूप। दूसरा आपका होता है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप होगा आपका दो बिंदु जब दिए हुए हो तो कार्तीय रूप होगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये होगा आपका कौन सा रूप? कार्तीय रूप। यदि दो बिंदु आपके पास है और उन दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है तो उसके दो रूप होंगे, एक कार्तीय रूप और एक आपका होगा सदिश रूप। वो दोनों रूप ये होंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं दोनों क्वेश्चनों को दिखाता हूं करके, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं करके आपको। एक क्वेश्चन है बिंदु 3,2,-1 से जाने वाले तथा सदिश 3-1-4 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक बिंदु है और एक सदिश रेखा के समांतर रेखा का क्या निकालना है? समीकरण। तो मैंने भी आपको बताया था कि एक बिंदु है और एक आपके पास सदिश है, तो जो बिंदु है इसमें वो बिंदु क्या है? होता है बिंदु होता है आपका ए, और ए की वैल्यू क्या है? 3,2,-1, और दूसरी है सदिश, और सदिश को क्या लेते हैं? सदिश है आपके पास, सदिश को लेते हैं हम बी, तो बी की वैल्यू क्या है? 3-1 और 4। एक बिंदु और एक सदिश। यहां पे ए भी है, ये भी, बस ध्यान रखना इसमें दोनों ही क्या है? बिंदु। इसमें दोनों बिंदु नहीं है, एक बिंदु है और एक सदिश। तो ये होता है समीकरण। तब जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है आर इक्वल टू सदिश रूप।
अब मैं ध्यान रखना, मैं केवल इसने पूछा है रेखा का समीकरण, मैं आपको उसके दोनों रूप दिखाऊंगा, सदिश रूप भी और कार्तीय रूप भी। तो पहले निकालते हैं नंबर 1 पर कौन सा रूप, सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या होता है, R इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, ये आपका सदिश रूप होता है। तो यहां पर आप देखोगे R इक्वल टू ए क्या है, 3i प्लस 2j और माइनस का कितना k, 1k प्लस लेमड़ा, और b क्या है, सदिश आपके पास है 3i माइनस 1j और प्लस का 4k। आप यहीं पर छोड़ सकते हो, ये आपका कौन सा रूप निकल के आता है, सदिश रूप। आगे समझ सकते, आप चाहो तो लेमड़ा के अंदर मल्टीप्लाई करके आई कॉमन लेकर निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन यहीं पे आप छोड़ सकते हो। दूसरा निकालना है हमें इसका कौन सा रूप, दूसरा निकालना है इसका कार्तीय रूप। और कार्तीय रूप क्या होता है, x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये कार्तीय रूप होता है। तो कार्तीय रूप किस प्रकार निकालेंगे, ये ध्यान देना है। तो देखिए x, जो x1 y1 होते हैं वो ये होते हैं, x1 y1 और z1। तो देखिए, बोलिए x1 के प्लेस पर जो बिंदु है ना, बिंदु a, उसमें से होते हैं x1 y1। तो क्या हुआ, 3, बोलिए इसमें y माइनस y1 2, बोलिए z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस का 1, और अपॉन में आता है a b c, जो सदिश होते हैं ना, सदिश i j के गुणांक, वही a b और c होते हैं यहाँ पे दिक अनुपात। तो बोलो क्या है, 3 माइनस 1 और 4। तो ये आपका कौन सा रूप आया निकल के, कार्तीय रूप। तो ध्यान रखना, एक सदिश से जाने वाले, एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, इस तरह से आप सदिश रूप भी और कार्तीय रूप दोनों निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, 1, 2 व 4, 6 माइनस 7 से जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्या दोनों क्या दिए हुए हैं, दोनों ही बिंदु होते हैं, और मैंने आपको बताया था पहले बिंदु को ए कहते हैं, दूसरे बिंदु कहते हैं बी। पहला ए लेना है आपको, तो यहां पर जो ए है, ए की वैल्यू है 3i प्लस जे और प्लस का 2k, और बी क्या है 4i 6j और माइनस का 7k। तो दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश का समीकरण क्या होता है, R इक्वल, नंबर 1 कौन सा रूप, सदिश रूप। तो सदिश रूप होता है R इक्वल टू a प्लस लेमड़ा b माइनस a, ये होता है आपका सदिश रूप। तो यहां पर रखोगे R इक्वल टू a के प्लेस पर 3i प्लस j प्लस 2k और प्लस लेमड़ा। अब आपको b में से a को क्या करना है, माइनस। b ये है, 4 में से 3 गए, 1i, 6 में से 1 गए, प्लस के 5j और माइनस 7 में से माइनस करोगे तो माइनस के 7 और माइनस के 2, माइनस के 9k। ये निकल के आया आपका सदिश रूप, दो बिंदु से जाने वाले रेखा का सदिश रूप। दूसरा है कार्तीय रूप। और कार्तीय रूप कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे
y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ये होता है आपका कार्तीय रूपफल। रखनी है बस आपको इसमें। तो बोलिए x माइनस x1, ये है आपके x1 3, y माइनस y1 1 और z माइनस z1 2। ठीक है, अपॉन में आपको करना है इसमें से इसको माइनस, ये x2 है ये x1 है, तो 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5 और माइनस 7 से माइनस करोगे तो माइनस के 9। ये आपके हो जाएंगे कार्तीय रूप। तो इस प्रकार दो बिंदुओं से जाने वाले ही रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण इस प्रकार निकालेंगे। तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप तैयार करें इन्हें, और इसके बाद में जो वीडियो है उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।